नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर कंचन गाबा कोलकाता से आपकी दोस्त। मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ, तंदुरुस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा परिवार भी बहुत खुश है। दोस्त, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, इस चैनल में मैं अपने परिवार के साथ माइंडसेट पॉजिटिव करने का एक नया इतिहास रच रही हूँ। हम इस चैनल में अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करने के बहुत सारे टिप्स देते हैं। अगर आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे सीक्रेट्स जानने कि मैंने 8 साल की उम्र में आंखें खोने के बावजूद भी कैसे इतनी सफलता पाई, तो आप मेरे आने वाला फ्री वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म जा रहा है, उसे फिलअप कर दीजिए ताकि जब भी मैं उस वेबिनार को लूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप उसको अटेंड कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। उन्नीस में यूनाइटेड किंगडम से टाइटैनिक, हम सब जानते हैं, वो शिप रवाना हुआ था यूएसए के लिए। उसके बाद टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन उससे जुड़ी एक छोटी सी घटना जो शायद आप नहीं जानते, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मिस्टर क्लर्क, वो उस टाइटैनिक जहाज में यूके से यूएसए जाना चाहते थे अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ। उन्होंने टिकट खरीदने में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी क्योंकि वो मन से यूएसए जाना चाहते थे। जिस दिन टाइटैनिक को छूटना था उससे 15 दिन पहले उनके एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर ने कहा कि उस बच्चे को क्वारंटीन होना होगा, अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए। मिस्टर क्लर्क बहुत सोच में पड़ गए। उनकी वाइफ ने कहा कि मैं अपने बाकी 4 बच्चों को लेके चली जाती हूँ और आप फिर कोई शिप में बाद में आ जाना। मिस्टर क्लर्क का कंसाइंस अंदर से पता नहीं, एक आत्मा से आवाज़ आ रही थी कि वो अकेले ना जाए। और डिसाइडेड डेट पे 1912 पे टाइटैनिक रवाना हुआ। रवाना होने के 5 दिन बाद ही आइसबर्ग से धक्का लग के क्या हुआ शायद मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो तो हम पिक्चर में भी देख चुके हैं। लेकिन जो मिस्टर क्लर्क रवाना होने के दिन में सी शोर पे खड़े होके आंसू बहा रहे थे कि वो नहीं जा पा रहे हैं, उनकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी है, और ये न्यूज़ मिलने के बाद वो तो कुत्ता ढूंढ रहे थे। वो कुत्ता कहाँ है? उस कुत्ते को माला पहनानी पड़ेगी, उस कुत्ते की पूजा करनी पड़ेगी। दोस्त, हमारी ज़िंदगी में क्या ऐसा नहीं होता? हम प्लानिंग करते हैं लेकिन वो प्लानिंग के अनुसार हम काम नहीं कर पाते। हमें उस टाइम ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? ईश्वर को कोसते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने उस प्लान को हमारा क्यों बर्बाद कर दिया हमें समझ नहीं आता। शायद ऐसा ही कुछ सामने स्ट्रगल हो या उससे भी बड़ी दुर्घटना का आभास हो। इसीलिए हमें चेस से शिक्षा लेनी चाहिए। जो चेस प्लेयर होता है ना, वो बहुत प्लानिंग करके जाता है, ऐसे खेलूँगा, ऐसे खेलूँगा, आज मैं ऐसे मूव करूँगा, मेरे सोल्जर्स ऐसे मूव करेंगे, राजा ऐसे मूव करेगा, मेरा बोट ऐसे मूव करेगा, मेरा घोड़ा ऐसे मूव करेगा। लेकिन सामने वाला क्या स्ट्रैटेजी बना के आया है उसको नहीं पता, उसका मूव उसको नहीं पता, तो वो कभी कभी हार भी जाता है। और चेस एक ऐसी गेम है जिससे हमें और बहुत शिक्षाएं मिलती हैं।
आपने चेस में नहीं देखा, कभी कभी सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं। वो हमें क्या सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। और शाहरुख खान तो चेस से बहुत लेसन लेते हैं, इसीलिए ही तो आज वो बेबादशाह नवाब हैं। शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी की असलियत। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से मूव ऑन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्त, प्लान करिए, मैं ये नहीं कहती हूँ प्लान मत करिए। ड्रीम देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ड्रीम मत देखिए। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उसे अडेप्ट कैसे करना है, अपने अंदर एक एडेप्टेबिलिटी लाइए। कोई भी नदी को देख लीजिए, अब ये गंगा माँ को ही पकड़ लीजिए, वो गंगोत्री से निकलती है, सामने कितनी बाधाएं आती हैं, कभी माउंटेन से टकराती है, कभी कुछ होता है, लेकिन वो रुक नहीं जाती। उसका डेस्टिनेशन है ओशन तक जाना, बे ऑफ बंगाल तक जाना। वो वहाँ तक जाके रहती है। उसके अंदर भी कितने लोग कूड़ा करकट कितना कुछ फेंकते हैं, पता नहीं गंगा नदी में तो क्या क्या फेंका जाता है, लाशें से शुरू करके, लेकिन वो हमेशा पवित्र रहती है। हमारी इस जर्नी में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हमारी जर्नी में लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कितने सफल होंगे ये डिपेंड करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में। मेरी जब 8 साल में आंखें चली गई, आपको नहीं लगता कि लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की होगी? लोगों ने मुझसे कहा होगा अब इससे तो क्या होगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने पढ़ाई लिखाई की और 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। तो आप भी अगर मेरी सफलता कैसे मेरे पास आई जानना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को भर दीजिए ताकि आप वेबिनार अटेंड कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।